Hello students. Today our topic is electrostatic potential due to point charge. But before this topic, we have discussed point potential difference related to source charge. कि कैसे source charge potential difference आपस में एक दूसरे के रिलेशन में है, तो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस पर सोर्स चार्ज का इफेक्ट पड़ता है और कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है और कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो, सपोज दैट प्लस क्यू इज ए सोर्स चार्ज and this is the direction of electric field, E is the electric intensity। तो इसमें हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो इस चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम ले लेते हैं आर ए, और चार्ज से लेकर बी तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर बी, ठीक है। अच्छा, देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पॉइंट ए को देखें, ठीक है, ए पर फोर्स कितना लग रहा है अभी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। देखिए जो चार्ज पार्टिकल यहाँ है, अगर हम उसको मूव कराएं इधर, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ये वाला, समझ में आया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और इस पॉइंट पर फोर्स वो अलग लगेगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस पर फोर्स कम लगेगा, ठीक है। क्यों कम लगेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ वीक है। ये क्या किया हम पहले करते आए हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती चली जाएगी। यहाँ एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ कम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर फोर्स कम लगेगा, यानी कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अब फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ठीक है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट अब इसको वर्क डन करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, और इसको वर्क डन करना पड़ेगा कम। तो उसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अगर ये पॉइंट मान लिया, सपोज करो ये पॉइंट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इन्फिनिटी पर अगर ले लेते हैं इसको, तो इन्फिनिटी पर क्या होता है, इस पॉइंट पर अगर आर को हम इन्फिनिटी ले लेते हैं तो तब हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल क्या है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल क्या है यहाँ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ आएंगे हम बी पॉइंट पर, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो है क्या, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या जीरो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये पॉइंट पहले हम कर लेते हैं। सपोज करो जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है हमारा, ये आर डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी पर है, तो आर कितना हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आर डिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी पर है इस सोर्स चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर,
ठीक है। तो अगर हम आर की जगह आर क्या लेते हैं, हम इन्फिनिटी लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, जीरो। ठीक है ना, देखो वैल्यू रखो 4πε0 क्यू बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाती है तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज, इस पॉइंट पर, इन्फिनिटी पॉइंट पर फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो E क्या हो गया, जीरो, E की वैल्यू क्या आई हमारी, जीरो आई, तो फोर्स भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर फोर्स जीरो आया, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, देखो यहाँ अगर, इसके बाद यहाँ देखो, फोर्स अगर जीरो आया तो वर्क डन क्या होएगा, तो वर्क डन क्या होएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हम लेके चले हैं डी डब्ल्यू, वो क्या होएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स है। ठीक है, तो तब वर्क डन क्या आएगा हमारा, जब फोर्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या आएगा, जीरो। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, वो क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी क्या आएगा, जीरो। ठीक है, यानी कि V हमारा क्या आ गया, जीरो। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। अगर R, अगर ये डिस्टेंस इन्फिनिटी पर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने मूव कराना है। ठीक है, अगर उसको हम मूव कराएंगे, बार बार मूव कराएंगे, तो तब पोटेंशियल क्या होएगा, तब पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो। ठीक है बच्चों, एक तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट वन, ये इन्फिनिटी पर पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम पॉइंट को देखो बीच में लेते हैं, पी पॉइंट पर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने मूव कराया, सपोज करो पी पॉइंट, यहाँ देखो इसको दोबारा हम कर लेते हैं, ये कितना आ गया, डिस्टेंस आर ए, और ये हमारा पॉइंट आ जाता है आर बी, और पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स है। यहाँ देखिए आर बी क्या है हमारा, लार्ज है, और ये आर ए हमारा कम है। ठीक है, तो हमारी जनरल टर्म क्या थी, जनरल टर्म क्या थी, वी ए बी। ठीक है, वो क्या थी, डब्ल्यू ए बी और क्यू। ये पोटेंशियल निकालने का फार्मूला था हमारा, जनरल फार्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम बी, बी टू ए तक, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हम निकाल लें, तो वो क्या आएगा हमारा पोटेंशियल, डब्ल्यू ए बी, यानी कि वर्क डन, कितना वर्क डन हो गया यहाँ तक, और पर यूनिट चार्ज, ये हमने पहले कर लिया। ठीक है, अच्छा सपोज करो अब हम स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं। स्मॉल डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस ले लिया। जब स्मॉल डिस्टेंस हम लेते हैं, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में किया था, यहाँ हमने डी आर लिया था। ठीक है, क्या लिया था, मैंने डी आर लिया था, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स भी सेम आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस पॉइंट पर भी फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया, इस पॉइंट पर भी फोर्स सेम आएगा। तो तब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एट पॉइंट ए और बी। ठीक है, अगर हम ए और बी पर अलग अलग देखें पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे ना मेरी बात है, देखो मैंने यहाँ क्यों लिया ये पॉइंट, पी पॉइंट पर स्मॉल एरिया क्यों लिया। ठीक है, ये क्यों लिया, अगर हम यहाँ देखो, हमने इसके बीच में पोटेंशियल देखना है कितना है। ठीक है, अगर हम बी पॉइंट पर देखते हैं, या यहाँ देखते हैं, या इन्फिनिटी पर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होना चाहिए, और हम उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल आ जाए। ठीक है, तो उसका अगर हम देखो ए और बी पर लेते हैं, ठीक है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, अलग है, यहाँ क्या है, वहाँ ये अलग है। ठीक है, तो अगर हम इस dx को लेते हैं, देखो एक सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। अगर हमने dx एक एरिया एलिमेंट ले लिया, स्मॉल लेंथ ले ली, ठीक है,
और स्मॉल लेंथ ली जिसके इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल फोर्स क्या है, सेम है, और इस पॉइंट पर भी फोर्स सेम है, ठीक है। तो हम इजीली जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारा, वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर ए और बी पर पोटेंशियल अलग अलग है, देखिए यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग होगा तो हम इनको यहाँ इस पॉइंट पर वर्क डन अगर निकाल लें तो हमारा वर्क डन हम सिंपली नहीं कर सकते, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो अब कैलकुलस मेथड हम यूज कैसे करेंगे, अब वो देखो, अब हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट सपोज करो ले लिया, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना, उसकी लेंथ कितनी है, dx है। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो यहाँ लिख लेते हैं, सपोज P इज पॉइंट एट x, ठीक है। ये P पॉइंट लिया हमने, ये x डिस्टेंस पर ले लिया, ठीक है, x डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, प्लस चार्ज है, फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एट पॉइंट पी पर, समझ में आया। तो यहाँ फोर्स कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना आएगा, क्यू इज, वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ठीक है। क्यू पी वही फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो एफ कितना आ गया, ई की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू है। तो फोर्स की वैल्यू आ गया, अब हम वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, यहाँ देखो ये आ जाएगा हमारा dw। अगर हम स्मॉल डिस्टेंस ले रहे तो सपोज करो यहाँ वर्क डन क्या होगा हमारा, स्मॉल वर्क डन होगा, और वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, ये वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इंटू क्यू, ठीक है, समझ में आया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है। अच्छा dx है, तो यहाँ हमने कौन सा कंपोनेंट लिया था, dx कोस थीटा, ठीक है, dx कोस थीटा, जो पहले हमने पिछले आर्टिकल में किया था, और थीटा यहाँ क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। मूव हम किस तरफ करा रहे हैं, हम मूव इस तरफ करा रहे हैं उसको, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो तब हमारा एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। तो इसको यहाँ देखो, यहाँ कर लेते हैं, इसके बाद 180 डिग्री, तो ये हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री कितना हो गया, -1, तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर एक्स स्क्वायर और इंटू dx, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या है, हमने क्या लिया, स्मॉल एरिया लिया था, ठीक है, स्मॉल लेंथ ली थी, स्मॉल डिस्टेंस लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, मैंने वो क्या बोला था, अभी हम कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होएगा dw का, यहाँ लिखेंगे dw, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, हम b से a पर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे rb डिस्टेंस से r a तक, ठीक है ना। हमने a पॉइंट पर देखना है, b से a पॉइंट पर देखना है, ठीक है। तो समझ रहे ना, अगर हम वैसे तो a पॉइंट पर देखते यहाँ से यहाँ तक लेके आना, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स, मैं बार बार बता रहा आपको, फोर्स क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा,
स्मॉल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलस मेथड से इसका टोटल वर्क डन निकलेगा और फिर पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया हमारा, डी डब्ल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाता है डी एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यहाँ किसकी वैल्यू रखेंगे हम, आर बी, और लिमिट आ गई आर ए, बी से लेकर ए तक लेकर आने में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। देखो तो हम देखो इसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा डी डब्ल्यू और बी और ए इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आर बी और ए और डी एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया था, एक्स की पावर एन है, डी एक्स है, तो पावर का हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और फिर 1 जो भी पावर आएगी उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ठीक है, मैंने दोबारा बता दिया। अच्छा इसको करो, ये क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा इसका, एक्स, देखो यहाँ 2 लिखेंगे हम, तो पावर क्या ऊपर ले जाएंगे -2, तो पावर में प्लस जोड़ेंगे +1, और यहाँ नीचे इसको भी ऐसे रखेंगे, और हम लिमिट क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन हमारा हट गया, हमने अप्लाई कर दिया, तो ये कितना गया, आर बी से लेकर आर ए तक। ठीक है, तो इसको दोबारा लिखो, यहाँ लिखो, यह हमारा क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की पावर -1 और 2 -1, -2 + 1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यह आ गया आर बी आर ए। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, 1/x कर दिया, तो ये आ गया आर बी आर ए। ठीक है बच्चों, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये मैंने पहले आपको बता रखा कैसे लिखना है, पहले अपर लिमिट रखते हैं और ए, और फिर माइनस इसमें लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा वर्क डन। अच्छा डी डब्ल्यू का वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डब्ल्यू, समझ रहे ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा डब्ल्यू, और यहाँ लिखेंगे हम ए बी, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, वर्क डन, ये हमारा वर्क डन आ जाता है। अच्छा हमारा पोटेंशियल क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी, यही था ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में ये आ जाएगा क्यू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ओवर आर ए और -1 ओवर आर बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे भाई, क्यू, समझ में आया। ठीक है, ये क्यू हमने यहाँ लिखा दिया, इस क्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी, और जो कि क्या है पोटेंशियल है। ठीक है, वी लिखेंगे हम यहाँ वी ए, इसको लिख लो, जब चलो ऐसे ही लिख लो, कितना आ जाएगा हमारा क्यू क्यू, सॉरी क्यू तो कैंसिल हो गया, तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ओवर आर ए 1 ओवर आर बी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाता है, समझ में आया। तो इसके बाद इस मेथड से हम दोबारा हमने इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज पर, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा जहाँ तक लेके आना है, ए तक कितने डिस्टेंस तक लेके आना। कहाँ से लेके आ रहे, सपोज करो बी से लेकर आ रहे। अगर मान लिया हम यहाँ यहीं देखो एक और आर्टिकल और लिया हमारा, अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकाल लें और हम चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो आर बी क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।